मित्रों को नमस्कार। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार। मेरा चैनल का नाम पड़ेगा जन प्राकृतिक। मेरे वीडियो को आप लोग बच्चा इशू होने पर अगर बच्चा रोता है तो उससे कौन सी बीमारी नहीं होगी और स्वस्थ कैसे होगा। बच्चा जब बेबी जन्म होती है, बच्चा इशू होता है, उस समय कैसे देखते हैं कि बच्चा स्वस्थ है। प्राकृतिक के द्वारा जो माँ गर्भ लेती हैं उनको 9 महीना तक उस बच्चे को पालती हैं। वो अपने शरीर के अनुसार वो गर्भ में अपने पालकर उसे अपने मौसम अपने टेम्परेचर में रखती हैं। जब 9 माह हो जाने के बाद जब बच्चा इशू होता है, जो बेबी जन्म लेती हैं, उसके बाद वो क्या होता है कि बच्चा रोता है। जितना ज़्यादा रोए बच्चा, वो आप लोग सोचिए कि बच्चा स्वस्थ है। अब परिवार के लोगों का कहना क्या है कि बच्चा जब रोता है तो डॉक्टर साहब के पास दौड़कर जाती हैं, बोलती हैं बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, कोई मेडिसिन या कोई दवा या किसी तरह का व्यवस्था कराए कि बच्चे को रोने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रोने का कारण ये है कि बच्चा जब इशू होता है, जन्म लेता है, तो उस शरीर की जो हमारी न्यू वातावरण में जो माँ के गर्भ में था वो बाहर इशू हुआ, वो वातावरण में चेंज हुआ, उसको हेमोग्लोबिन ब्लड का सर्कुलर मौसम के तापमान के अनुसार उसमें सिकुड़न और फैलना शुरू होता है। तो जब से फैलता है तो उसकी शरीर में तनाव बनती है और तनाव बनने के बाद वो रोता है। जितना रोएगा बच्चा, जितने बेबी रोएगी उतना उसका तनाव बनेगा और उसका माइंड, ब्रेन और ब्लड सर्कुलर बॉडी का सारे सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। ये बात आप लोग जान जाइए कि उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए पहले पूर्व में जब बच्चा इशू होता था, गांव में दाई रहती थी, उन्होंने बच्चे को ज़्यादा रुलाने के लिए पीठ थपथपाती थी, उसको रुलाती थी, बोलाती थी, उससे कुछ भी करती थी, चिकोटी काटा जाता था, मतलब तरह तरह का उपाय अपनाया जाता था। उस सिस्टम को पहले थी वो दाई के जगह पे आशा की बहाली की। जो भूमिका दाई निभाती थी वो भूमिका आशा निभाती है, मगर वो आशा ट्रेनिंग लेकर समाज में इस बात को नहीं बताती हैं कि नहीं, बच्चा रोएगा, जितना रोएगा उतना बच्चा स्वस्थ होगा, नहीं रोएगा अस्वस्थ होगा। आप लोग को भली भांति मालूम हो कि जो हम लोग जन्म लिए थे, हम लोग का ये प्रतिक्रिया करना पड़ा। आज के समय में जब बच्चा इशू होता है तो हमारे घर के माता पिता, हम लोग का परिवार में ये सब चिंताजनक चीज हो जाता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। जैसे भी इशू होता है तब रोने का आवाज आती है तो उसके दादी, मामी, माँ, चाची सब कोई व्याकुल हो जाते हैं। डॉक्टर को भर्ती कर दीजिए आईसीयू में। आईसीयू में जब जाता है तो उस माँ के गर्भ में जो बच्चा था उस टेम्परेचर में आईसीयू में रख देता है, और रख देने के बाद फिर शरीर उसका उथल पुथल होता है। जब आईसीयू से निकलने के बाद वही बच्चा जब खिलाते हैं लोग, जब बड़ा होता है तो क्या गूंगा होता है, आँख से नहीं दिखाई देता है, आवाज़ तुतलापन होती है, शरीर का ग्रोथ कमजोर हो जाता है, पेट का डाइजेशन ठीक नहीं होता है, पेट इधर से उधर घसक जाता है। जो बच्चे में ठीक रहता है, बड़ा होने पर पेट का सिस्टम बदल जाता है। ये गलत चीज है। डॉक्टर जो भी हो वो समझाते हैं कि बच्चा रो रहा है तो आप बुझिए कि स्वस्थ है, मगर परिवार के लोग इस बात को नहीं मानते हैं। परिवार के लोग डटे रहते हैं, डॉक्टर हमारे बच्चे को मारना चाहता है, पैसा ऐंठना चाहता है, हल्ला हंगामा करता है। नहीं, ये जितनी सिस्टम बना हुआ है, बच्चे जब रोएंगे, तंग करेंगे, आप परेशान होइए, कम से कम 24 घंटा में उसको 8 से 10 घंटा रोना चाहिए। जन्म से लेकर 24 घंटा में रोएगा, उसके बाद जब शरीर का सिकुड़ापन, फैलापन जो भी मरम्मत हो
वो अपना रोकर पूरा कर लेगा, उसके बाद सोना शुरू करेगा। वो बच्चा लमसम 2 साल तक फुल नींद में सोएगा। तो आप जानिए कि मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ है, व्यस्त है, मस्त है। मगर आप बच्चा इशू होने के समय में आप सोचिएगा कि बच्चा रो रहा है, वो हमारे बच्चे को डॉक्टरों द्वारा दवा नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर को जानकारी नहीं है, हमारे आशाएं जो है उनको जानकारी नहीं है। अरे सरकार सबको व्यवस्था करती है, सारे चीज़ हमारे उठाकर साइंस रिसर्चर इसी पर काम करते हैं, अरबों रुपया खर्च होती है। तो कम आप लोग समझिए कि डॉक्टर जो सुझाव दे रहे हैं गलत नहीं दे रहे हैं। उसका पैर काम नहीं करेगा, पैर का पंक्ता हो जाएगी, उसे गर्दन में टेढ़ा हो जाएगा, हाथ टेढ़ा हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैं स्पष्ट नहीं हूं कि मैं इस चीज के लिए बता सकूं। प्राकृतिक द्वारा जो चीज दिया गया है, समाज में जो तय किया गया है, इस बात को मैं बता रहा हूं कि आप लोग जब भी बच्चा इशू हो उसे रोने दे। कम से कम 24 घंटा में 8 से 10 घंटा उसको मोस्ट है, रोएगा, चिल्लाएगा, कुछ भी करेगा, उससे घबराइए नहीं। डॉक्टर के सुझाव पर रहिए, डॉक्टर के इलाज में का जो उनको ट्रेनिंग मिली है, आशाएं जो हैं सरकार की, उनसे पूछिए। वो आपको आशा जो बहाली की है सरकार, वो आप लोग को हॉस्पिटल तक ले जाती है। जो सरकार के जितने सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था है वो अदर कहीं नहीं व्यवस्था मिलेगा। सारी व्यवस्था सरकार की है। एक बच्चे पर कम से कम एक बच्चा गर्भ से लेकर सरकार को करोड़ रुपया खर्च होता है। आप लोग सोचते होंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अरे आपको थोड़े पता चलेगा, एक एक सिस्टम है, उसको लाखों लाख रुपया में है लगा हुआ है, आशा का बहाली किया हुआ है, आशा आप लोग के काम में है। मगर इतना जानिए कि बच्चा रोएगा तो आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। जो माँ के गर्भ में था बच्चा, वो आया जो हम लोग के वातावरण में, हम लोग का टेम्परेचर में जब मिला, तब उसको एहसास हुआ, शरीर जो सिकुड़ा हुआ था वो फैला और उस सारे शरीर को मजबूत किया, स्वच्छ किया। इसलिए मैं आप लोग से बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो जो देख रहे हैं इसके लाइक करेंगे, शेयर करें, कमेंट करें कि ये वीडियो अच्छा लगा। समाज में बताइए कि बच्चे जो जन्म लेते हैं उसे रोने पर आम आदमी से घबराए नहीं। हर बात, हर चीज को डॉक्टर से एक सुझाव ले, आशा से सुझाव ले, किसी तरह आप सुझाव ले, उससे घबराना नहीं चाहिए। बच्चे को आईसीयू में नहीं भर्ती करना चाहिए जब तक के डॉक्टर का आदेश न हो। आप लोग के तंग के कारण बच्चे को आईसीयू में भर्ती करते हैं, जो 25,000, 50,000 रुपया, लाख रुपया लगता है। कहते एक बच्चा को इशू कराने में लाख रुपया डॉक्टर ले लिया। वो डॉक्टर नहीं लिया, आप लोग के जबरदस्ती से पैसा उतना ऐंठा। गलती इतने थी कि बच्चा रो रहा था। इससे नहीं आपको घबराना है। हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं। आधुनिक और पुराने में जितने करके आए, उस बात को आज साइंस भी रिसर्च कर की जिम्मेवारी है। आपकी बच्चा आपकी जिम्मेवारी है, डॉक्टर है डॉक्टर का जिम्मेवारी है। एक बच्चे को इतनी सारी व्यवस्था लगा हुआ है, आप घबराए नहीं, बच्चे को स्वस्थ रखें। मेरा नाम पड़ेगा मधुसूदन कुमार, मेरा चैनल का नाम पड़ेगा जन प्राकृतिक। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा वीडियो को प्रसारित करें ताकि आम जन तक ये वीडियो पुगे।